बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, अगर वो चाहें उनको खबरें मिलती रहें, मालूमात मिलती रहें, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वजीर आजम इमरान खान सऊदी अरब से वापस आए तो उन्होंने अवाम के लिए, कौम के लिए एक नए ट्रक की बत्ती का इंतजाम किया है, और वो ट्रक की बत्ती है वो शरीफ खानदान के खिलाफ केस जो 2017 में सुप्रीम कोर्ट बंद कर चुकी थी, 2014 में लाहौर हाई कोर्ट बंद कर चुकी थी, और 2011 में उसको जो लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच था, नैब को उस पर काम करने से रोक चुका था। अब दोबारा उस केस को, हुदैबिया पेपर मिल केस को खोलने का ऐलान किया गया है। बाकायदा वजीर आजम इमरान खान ने एक इजलास किया और इस इजलास में शहजाद अकबर को यह टास्क दिया कि वो अगले हफ्ते एक फाइल बनाएं, उसमें सारे मालूमात इकट्ठी करें कि इस केस को दोबारा कैसे खोला जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 2017 में बाकायदा 36 सफात पर मुश्तमिल, 36 से 38 सफात पर मुश्तमिल एक फैसला जारी कर चुका है, जिस फैसले के मुताबिक ना ये केस दोबारा खुल सकता है, और जो नैब है उसने बाकायदा, उसके पास सबूत ही नहीं थे जब सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था और नैब से कहा जा रहा था कि वो सबूत पेश करे, गवाह पेश करे, तो नैब उसमें पेश करने में नाकाम रहा था। अब दोबारा ये हुकूमत उसको सिरे से खोलना चाह रही है। उसकी वजह यह है कि इस केस में पूरा शरीफ खानदान मुलविस था या उसको मुलविस किया गया था। मामला यह हुआ था कि 25 अप्रैल 2000 को, उस वक्त जब मुशर्रफ बरसर इख्तिदार थे, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, तो शरीफ खानदान जेरे अताब था। शरीफ खानदान के लोगों को कैद कर लिया गया था, बाकायदा अटक किले में जो है वो उनको कैद रखा गया था। वहां पर जो इसाक डार हैं उनसे अंडर ड्यूरस उन पर दबाव डाल के एक बयान लिया गया था, और उस बयान के मुताबिक उन्होंने बयान दिया था तकरीबन 1 करोड़ 48 लाख डॉलर की शरीफ खानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। जब इसाक डार साहब से पूछा गया कि उन्होंने वो बयान क्यों दिया, तो बाद में उन्होंने बताया कि उनसे दबाव डाल के वो बयान लिया गया था शरीफ खानदान के खिलाफ, ताकि उस बयान को नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। बाद में यही मामला हाई कोर्ट में आया, लाहौर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको, पूरे केस को खत्म कर दिया। ये जो पूरा केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, वो एक बयान पर बनाया गया था। वो बयान था इसाक डार का, और वो उस बयान से ही मुकर गए थे। तो ये एक बंदा जिसके बयान पर बेस करके ये पूरा मुकदमा बनाया गया था, वो उस बयान से मुकर गया, तो केस ही धराम से नीचे बैठ गया था। और यही बात सामने आई थी जब दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत हुई, इस केस का फैसला आया, तो वहां पर भी 3 रुकनी बेंच जो था, जिसकी जो सरबराही कर रहे थे जस्टिस मुशीर आलम कर रहे थे, जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है जस्टिस मजहर आलम मियां खेल कर रहे थे, जो भी अब भी सुप्रीम कोर्ट में, और जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे थे। ये 3 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही जस्टिस मुशीर आलम कर रहे थे। उन्होंने ये फैसला जारी किया था, लेकिन इसका सारा मलबा डाला गया जस्टिस काजी फाइज ईसा पर, और एक पूरा प्रोपेगेंडा किया गया। पिछले कई दिनों से ये प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जारी था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शायद शरीफ खानदान को फायदा दिया था। हालांकि हुदैबिया पेपर मिल केस जो सुप्रीम कोर्ट में सुना गया था, वो 3 रुकनी बेंच था, और जस्टिस काजी फाइज ईसा उसकी सरबराही, उस बेंच की सरबराही नहीं कर रहे थे। जस्टिस मुशीर आलम उस बेंच की सरबराही कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है, तकरीबन 42 क्लॉजेस या 42 जो है वो नुकात हैं, उस पर मुश्तमिल ये फैसला था, शॉर्ट ऑर्डर। उसके 39 वह जो पॉइंट है उसमें कहा गया कि ये जो केस है दोबारा री इन्वेस्टिगेट नहीं हो सकता, रीओपन नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि नैब के पास सबूत नहीं है, उसके पास सबूत उसको जमा करने होंगे, या फिर ये केस ही एक वेंडेटा पर है। शरीफ खानदान से इंतकाम लेने के लिए ये केस बनाया गया था। यहां पे अहम और दिलचस्प बात यह है कि इसी केस को अब दोबारा उठा रही है तहरीक इंसाफ इमरान खान, ताकि जो अगले 2.5 साल हैं उसके लिए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए अवाम को, और वो जो परफॉर्मेंस है जिस पर अवाम सवाल करती है, अपोजिशन सवाल करती है, उनको बहला कर रखा जाए, उन पर दबाव रखा जाए कि वो अपने केसों में उलझ कर रहें, और जो अवाम के मसाइल हैं, महंगाई, बेरोजगारी और माशी बदहाली, उस पर सवालात ये जो अवाम है या फिर अपोजिशन है वो ना करे इस हुकूमत से। तो ये पूरा प्लान है। इस हवाले से अब इमरान खान साहब ने डायरेक्शंस दे दी हैं, और अब देखना ये है, और FIA को बाकायदा
डायरेक्शंस दिए कि FIA इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे। जो इजलास हुआ सऊदी अरब से आके वजीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा FIA की जिम्मेदारी लगाई कि वो शहबाज शरीफ के हवाले से कोई केस बनाए, कोई इन्वेस्टिगेशन करे, कोई मामला निकाल कर लाए जिससे शहबाज शरीफ को घेरा जाए, शहबाज शरीफ को अंडर प्रेशर लाया जाए और शहबाज शरीफ को एक बार फिर गिरफ्तार किया जाए। तो वजीर आज़म इमरान खान को शहबाज शरीफ से खतरा लाक है, क्योंकि वो जो फार्मूला इन हाउस चेंज का था जो कि मुक्तदर हल्के चाह रहे थे वो आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी के थ्रू जो है वो उस पर अमल दरामद करवाएं, बाकायदा एक पूरी कैंपेन चली थी। अब जो है वो काम शहबाज शरीफ से लिया जा सकता है और इसका अंदाजा है वजीर आज़म इमरान खान को, इसीलिए वो किसी तौर नहीं चाहते हैं कि शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जाएं और नवाज शरीफ को वो मना लें कि जो मामलात एस्टैब्लिशमेंट करना चाह रही है उसमें उनका साथ दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। एक और अहम और दिलचस्प बात यह है, जहां वजीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब से वापस आए तो उन्होंने इजलास करके ये मामलात किए, वहीं एक खैरात का पूरा एक बोरियां थी चावल की जो कि वो खैरात के तौर पे सऊदी अरब से लेकर आए हैं। सऊदी बादशाह ने वो खैरात दी है पाकिस्तानियों को और आज बाकायदा गवर्नर जो पंजाब है, गवर्नर हाउस में एक तकरीब की गई, वहां पर पाकिस्तानियों में वो खैरात तकसीम की गई। वो जो चावल है जो कि पाकिस्तान एक जमाने में एक्सपोर्ट करता था और सऊदी अरब को भी करता था, अब वही चावल जो है वो हम सऊदी अरब से लेकर आ रहे हैं और अपने तकरीबन 1,92,000 के करीब लोगों को तकसीम कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब में बाकायदा एक तकरीब की गई, बाकायदा जो वहां पर सऊदी शहजादे हैं और सऊदी बादशाह हैं उनके होते हुए वहां पर एक तकरीब हुई थी, जो अब वजीर आज़म इमरान खान अपना पूरा डेलीगेशन लेकर गए हुए थे। वहां पर एक तकरीब हुई जिसमें ज़कात और फितराने के नाम पर पाकिस्तान को चावल दिए गए और उनकी बोरियां फराम की गई। बाकायदा मुराद सईद साहब वहां पर थे, वही मुराद सईद जो कहते थे कि वजीर आजम आएगा तो 200 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान का लेकर आएगा और जिन पे कर्जा जिनसे लिया हुआ है उन पे मारेगा, मुंह पे मारेगा 100 अरब और 100 अरब अवाम पे लगाएगा। तो अब मुराद सईद साहब जो तकरीबन ये बोरियां लेकर आए हैं चावल की और अवाम में इसको तकसीम किया जा रहा है। जहां पर वजीर आजम इमरान खान कहते थे कि वो खैरात नहीं लेंगे, वो लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, वहां पे अब पाकिस्तान बैरून मुल्क से ज़कात और खैरात ले रहा है, फितरा ले रहा है और अवाम में उसको बड़े पुरतपाक अंदाज से बाकायदा तकारीब करके जो है वो उसको तकसीम किया जा रहा है। तो ये वो शर्म का मकाम है। आज तक पाकिस्तान पर ये मकाम नहीं आया था कि ज़कात और फितरे को बाकायदा बड़ी बड़ी तकारीब करके जो है वो उसको अवाम में तकसीम किया जाए। नए पाकिस्तान में ये नौबत आ गई है, ये मामला हो गया है, ये इस नहज पर हम पहुंच गए हैं, बदहाली इतनी पहुंच गई है कि अब ज़कात और फितरे की तकसीम के लिए बाकायदा बड़े बड़े जो है वो फंक्शंस किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी तकारीब की जा रही हैं और गवर्नर पंजाब साहब वहां पर उन्हें तकसीम कर रहे हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग चलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं यूट्यूब पे, उनकी कोशिश है कि इस मामले को काउंटर किया जाए, इस पर जो सवालात उठ रहे हैं उनको जो है वो डाइवर्ट किया जाए, उनको दूसरा एक रंग दिया जाए। लेकिन अवाम जिस तरह इसका सोशल मीडिया पे ये हाहाकार मची है, जिस तरह जो है वो अब बाकायदा उस लेटर में, जो कि लेटर जारी हुआ है, बाकायदा लिखा हुआ है कि लाहौर, फैसलाबाद और कई ऐसे इलाके जो कि शहरी इलाके हैं वहां पर लोगों में जो है वो ये ज़कात और फितरे के चावल जो है वो उनकी बोरियां तकसीम की जा रही हैं। तो अंदाजा लगाइए कि अब शहरों में रहने वाले भी ज़कात और फितरे पर आ गए हैं और इस हुकूमत ने, जो कि वजीर आज़म इमरान खान का विजन रहा है कि तरक्याती मंसूबों के नाम पर वो पनाहगाहें बना रहे हैं, तरक्याती मंसूबों के नाम पर लंगर खाने बना रहे हैं, लिहाजा अब ये भी एक तरक्याती मंसूबा है जो सऊदी अरब से लाया गया है कि ज़कात और फितरे के नाम पर प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। हमें बताया, ये जाना था कि सऊदी अरब ने कितनी इन्वेस्टमेंट का वादा किया है, वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेगा। तो जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे 2019 में तो $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था, लेकिन अब वो ऐलान $500 मिलियन पर आ गया है। $20 बिलियन से $500 मिलियन पर वो सरमायाकारी आ गई है, लेकिन वो सरमायाकारी कब होगी इसका कोई इम्कान अब नजर नहीं आता। वो वादे हैं जो किए गए हैं और उन वादों में ठरकाया गया है पाकिस्तानियों को या वजीर आज़म इमरान खान को उन चंद ज़कात और फितरे की बोरियों से चावल की, जो कि शायद किसी जमाने में पाकिस्तान ने ही एक्सपोर्ट की थी सऊदी अरब में। अब सऊदी अरब की ज़कात
और फितरा पाकिस्तानी खा रहे हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको मालूमात मिलती रहे। मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।